समय था 1946 का। भारत को संविधान की ज़रूरत थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। एक संविधान सभा बनाई गई जो आज़ाद भारत का संविधान बनाएगी। अब सवाल था, भारत के संविधान का ड्राफ्ट कौन बनाएगा? कांग्रेस, मुस्लिम लीग, तमाम प्रांतीय प्रतिनिधि मौजूद थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया, जिसे आज तक छूने तक से लोग डरते थे। आज वही भारत के भविष्य को गढ़ने वाला था। समय था 29 अगस्त 1947। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। यह आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें लाखों जातियों, धर्मों, भाषाओं वाले भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाना था जो सबको समान अधिकार दे सके। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान केवल कानूनों की किताब नहीं था। यह एक ऐसा सपना था, एक मिशन था, जिसमें दलितों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और मजदूरों को बराबरी दिलाने की योजना थी। हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए जो एक किसान को भी उतना ही अधिकार दे जितना एक राजा को। संविधान की विशेषताएं: न्याय, जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना। अगला, समानता, सभी नागरिकों के लिए बराबर अधिकार। अगला, बंधुत्व, एकता और अखंडता का भाव। इन 4 स्तंभों पर टिका भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर की सोच का सार था। 26 नवंबर 1949 संविधान को अपनाया गया। संविधान सभा में 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन तक का काम चला। 299 सदस्यों ने संविधान को पढ़ा, बहस की, संशोधन किए और अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया। वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होकर यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बना। डॉक्टर अंबेडकर का ऐतिहासिक भाषण संविधान सभा में। संविधान के जरिए हमने एक राजनीतिक समानता दी है, लेकिन जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं मिलेगी, तब तक आज़ादी अधूरी रहेगी। अगर जाति व्यवस्था नहीं टूटी, तो यह संविधान सिर्फ कागज रह जाएगा। हिंदू कोड बिल, सबसे बड़ा सामाजिक सुधार। संविधान लागू होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल लाने की कोशिश की, जिससे हिंदू महिलाओं को संपत्ति, तलाक और उत्तराधिकार के अधिकार मिले। लेकिन समाज के कट्टरपंथियों ने इसका जमकर विरोध किया। महिला को अधिकार देना हिंदू धर्म के खिलाफ है, ऐसा कहा गया। कांग्रेस ने भी अंबेडकर को अकेला छोड़ दिया। आखिरकार 1951 में अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। जिस समाज के लिए मैं लड़ा, उसी ने मेरे विचारों को खारिज कर दिया। समय था 1952। अंबेडकर ने 1952 में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। राजनीति से उनका मोहभंग हो चुका था। अब वो पूरी तरह से धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन की ओर बढ़ने लगे। बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। अंबेडकर को यह समझ आ चुका था कि हिंदू धर्म में सुधार की कोई जगह नहीं है। मैं हिंदू पैदा हुआ, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। उन्होंने बौद्ध धर्म का गहराई से अध्ययन किया। उनकी आखिरी किताब थी द बुद्धा एंड हिज धम्म, जो बौद्ध दर्शन और अंबेडकर की आत्मा का संगम था। भारत का संविधान बन चुका था। एक महान क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अंबेडकर की आत्मा अब भी बेचैन थी, क्योंकि सामाजिक बराबरी का सपना अधूरा था। अगले अध्याय में देखेंगे बौद्ध धर्म में दीक्षा, लाखों अनुयायियों के साथ धर्म परिवर्तन, डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम दिन